हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों के लिए बीएससी और बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पवन और वायुदाब। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज का टॉपिक है पवन और वायुदाब। तो पवन किसी स्थान पर जब वायु चलती है तो उसको कहते हैं पवन। स्थानीय पवनें होती हैं। स्थानीय पवनें किसी विशेष स्थान पर चलने वाली पवनों को हम स्थानीय पवनें कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली रे से चलती हैं। ये एक पर्टिकुलर स्थान से चलती हैं, तो ऐसे पवन को कहा जाता है स्थानीय पवनें। तो इसी से जो पवनें होती हैं स्थान के धरातलीय व जलवायु की विशेषता से अधिक संबंधित होते हैं। वहाँ की धरातलीय और जलवायु कैसी है उसी के आधार पर वहाँ पर जो पवनें होती हैं वो चलती हैं। ये ठंडी तथा गर्म दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ऐसी पवनें प्रभावित मानव जीवन पर, जहाँ पर मानव जीवन होता है वहाँ पर ज्यादा प्रभाव डालती हैं। तो स्थानीय पवनों में कुछ प्रमुख पवनें हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट हैं, हम जानने वाले हैं। पहली जो पवन है चिनूक, यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से पूरब से उतरने वाली गर्म और शुष्क पवन है। रॉकी पर्वत के पूर्वी मैदान भागों के ऊपर जब कोई विशाल चक्रवात उत्पन्न होता है तो उसी भाग को प्रति चक्रवात प्रभाव उत्पन्न होता है और आंतरिक मैदान और प्रेरी प्रदेशों में पहुंचने पर उसका तापमान काफी ज्यादा हो जाता है और नमी मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिस कारण से यहाँ हिम भी जो होते हैं वो पिघल जाते हैं। तो इस तरह से आता है ये चिनूक तूफान, जो कि उत्तर में अमेरिका के रॉकी पर्वतों से पूरब में उतरते हुए ये शुष्क गर्म चक्रवात होते हैं। ये गर्म पवनें होती हैं। तो ये था चिनूक। चलिए नेक्स्ट पवन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पवन है फूहान। ये भी चिनूक जैसी है, शुष्क और गर्म पवन, जो कि यूरोप में अल्पस पर्वतों के उत्तरी ढालों पर शीत तथा वसंत ऋतु में तापमानों को ऊंचा कर देता है। इसके फलस्वरूप जो हिमनियाँ होती हैं, बर्फ के जो पहाड़ होते हैं वो पिघलने लगते हैं और स्विट्जरलैंड के मैदानों तक मध्यवर्ती जो यूरोप है उसमें ऊष्म प्रभाव व्यापक रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। वर्ष में ये लगभग 48 दिन तक स्विट्जरलैंड की घाटियां हैं, वहां पर फूहान चलती हैं। यानी यह भी चिनूक की तरह गर्म व शुष्क पवन है। इसके चलने से हिमनियाँ पिघलती हैं और उससे जल बनता है और स्विट्जरलैंड के मैदानों और मध्यवर्ती भागों में ये ऊष्म प्रभाव हमें व्यापक रूप से देखने को मिलता है। ये 48 दिन तक चलती हैं और स्विट्जरलैंड की घाटियों में। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पवन की। तो नेक्स्ट पवन है आपकी हरमट्टन। हरमट्टन ये जो पवन है ये उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल से दक्षिणी पश्चिमी में गिनी तट की ओर ये पवन व्यापक रूप से चलती हैं। ये जो पवन है हरमट्टन, इसमें क्या होता है, ये जो मॉरिटानिया, माली, गिनी तथा सियरा लियोन तक इसका प्रभाव बना रहता है। धूलप्रद होने के बावजूद ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी और सुहानी लगती है। ये जो पवन चलती है गिनी तट से, ये काफी इम्पोर्टेंट है, काफी अच्छी पवन होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी और सुहानी लगती है। धूल होती है इसमें बट ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। वहीं गिनी के निवासी तो इसको डॉक्टर की उपाधि देते हैं और कहते हैं कि ये डॉक्टर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पवन। चौथा नंबर का पवन है खामसिन। यह मिस्र के गर्म और शुष्क पवने हैं। अरबी भाषा में खामसिन का अर्थ होता है 50। यह अप्रैल से जून महीने के दौरान लगभग 50 दिन तक ये शुष्क पवने दक्षिणी पवने बहती हैं। सुएज नहर में भी इस पवन से बालू की मिट्टियां जमती रहती हैं। यानी कि ये जो खामसिन पवन है वो मिस्र की गर्म और शुष्क पवन है। खामसिन का अर्थ होता है 50। तो अप्रैल से जून महीने तक ये
50 दिन तक चलती रहती हैं, जिससे सुएज नहर में भी बालू और मिट्टी जमा होती रहती है इस खामसीन की वजह से। आइए जानते हैं नेक्स्ट जो है वो है आपकी सिरोको। तो ये जो पवन है सिरोको, ये मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तरी अफ्रीका के उपोष्णीय उच्च वायुदाब की कोशिका में स्थित होती है। दक्षिण यूरोप में मध्य सागरीय तट जो है पर निम्न दाब केंद्रित होता है और बसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में ये बहुत अधिक प्रभावित होती है, जिससे खड़ी फसलें तथा वनस्पतियां सूख जाती हैं तथा अंगूर व जैतून के बगीचे नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। तो सिरोको इतना खतरनाक है कि इसमें काफी गर्मी पाई जाती है, इससे वनस्पतियां भी सूख जाती हैं, खड़ी फसलें भी सूख जाती हैं, अंगूर और जैतून के बगीचे पूरे पूरे नष्ट हो जाते हैं इस पवन के चलने से। आइए जानते हैं नेक्स्ट पवन के बारे में, जिसका नाम है मिस्ट्रल। ये पवनें मुख्य रूप से फ्रांस तथा स्पेन में चलती हैं। ये जो मिस्ट्रल पवन है ये मुख्य रूप से फ्रांस और स्पेन में चलती हैं। उत्तर पश्चिमी दिशा में फ्रांस तथा स्पेन में प्रवेश करती हैं और भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम तटों तक ये जाती हैं। इसकी जो चाल होती है ये साधारणतः 50 से 65 किलोमीटर तक मध्य चलती है। आइए जानते हैं अब नेक्स्ट जो पवन है जिसका नाम है बोरा। ये भी मिस्ट्रल की तरह शीतल और शुष्क पवन है। ये आर्कटिक सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में चलती है। इसकी स्थायी जो है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों की सक्रियता पर निर्भर करती है। यानी कि ये जो बोरा पवन है ये भी मिस्ट्रल की भांति ही शीतल और शुष्क पवन है। यह जो है आर्कटिक सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में चलती है और इसकी स्थायित्व जो सागरों में चक्रवात उठते हैं वे अगर सक्रिय हैं तो इसका स्थायित्व बना रहता है, अगर सक्रिय नहीं है तो स्थायित्व मिट जाता है। यानी कि डिपेंड करता है भूमध्य सागरीय चक्रवातों की सक्रियता पर। आइए नेक्स्ट पवन की बारे में जानते हैं जिसका नाम है विलजार्ड। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा साइबेरिया के मैदानों में चलने वाली बर्फ की आंधी को विलजार्ड कहते हैं। यानी कि जो हिम वाले क्षेत्र हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, साइबेरिया, यहाँ के मैदान में जो बर्फ के रूप में जो आंधी चलती है, आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज चैनल में कि बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ रहता है। घर के छत, मैदान, रोड सब जगह बर्फ से ढक जाते हैं। यही आंधी का प्रभाव है। यही आंधी जब चलती है तो पूरा बर्फ से ढक जाता है मैदान। तो विलजार्ड हुआ, यह बर्फ से ढके हुए होते हैं। इनकी जो गति है वो 80 से 90 किलोमीटर पर हावर्स चलती है। नेक्स्ट है आपका लू, जो भारत में बहने वाली पवन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पवन है, सुना होगा नाम आपने लू। ग्रीष्म काल में चलने वाली उष्ण या शुष्क पवनों को लू कहते हैं। भारत में मई जून में जो हवाएं चलती हैं उनको ही भारत में कहा जाता है लू। ये अधिकांश जो है उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में तथा पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। ये हवाएं अत्यधिक गर्म होती हैं। इनका जो तापमान है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जब ये उत्तरी भाग में आती हैं तो इनके आगमन को ताप लहर कहा जाता है। अब आगे चलते हैं सिमूम के बारे में। तो उत्तरी अफ्रीका में सहारा या अरब के मरुस्थल में बहने वाली जो उष्ण, शुष्क व धूल भरी प्रचंड पवनें होती हैं उनको ही कहते हैं सिमूम। बसंत या ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा चलती हैं। यानी कि उत्तरी अफ्रीका या सहारा मरुस्थल या अरब के मरुस्थलों में चलने वाली उष्ण, शुष्क, धूल से भरी हुई, बालू से भरी हुई ये जो प्रचंड तेज पवनें चलती हैं उनको हम कहते हैं सिमूम। और ये ज्यादातर वसंत ऋतु में या गर्मी के मौसम में अधिक चलती हैं। तो ये कुछ थे आपके सामने पवनों के बारे में बताया। तो उपयुक्त जो स्थानीय पवनें हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी पवनें हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं, बट सभी को एक साथ नहीं लिखा जा सकता। कि उपयुक्त स्थानीय पवनों के अलावा खरतूम में जो खरतूम का क्षेत्र है वहाँ पर हबीब नाम की पवन चलती है और पश्चिमी भूमध्य सागर में या
फ्रांस तथा स्पेन में लेवेंट नाम की जो पवन है वो चलती है, और जो तारिम बेसिन में काराबुशन नाम की अर्जेंटीना एवं उरुम्बे में पैम्पोर नाम की और पूर्वी ईरान में सीस्टन ये नाम की पवनें चलती हैं। तो जो ये हमने पवनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ा है, इसके अलावा ये पवनें भी होती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। तो ये था फ्रेंड्स पवनों के बारे में। आशा करती हूँ आपने अच्छे से समझा होगा कि आखिर पवन होती क्या है, पवनों का इम्पोर्टेंस क्या है, ये कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी पवनें चलती हैं, डिटेल्स में आपको समझाया है। इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं नोट तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक उस पर क्लिक कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप नोट्स के रूप में उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।